सो गाइज वेलकम इन 3 days लाइव वेबिनार। आज है 3 days लाइव वेबिनार का डे 3। ठीक है, पहले का 1 सेशन भी कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। आज है डे 3, तीसरा दिन है। पहला सेशन बहुत अमेजिंग गया। मेंबर्स के फीडबैक आपको क्या बताऊं, कितने प्यारे प्यारे आए ना फर्स्ट सेशन को लेके। और सेकंड वाले सेशन की तो बात ही क्या। ठीक है, सेकंड वाला सेशन भी बहुत अमेजिंग गया, बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्पॉन्स आए हैं सेशन को लेके। इवन मैं आपको अगर फीडबैक दिखाऊं ना तो आप बोलोगे क्या बात है, इतने तगड़े तगड़े फीडबैक आए हैं। ठीक है, इवन आज मेरे पास एक लड़के का मैसेज आता है। नाम क्या है उनका, ऋषभ ऋषभ करके कोई पर्सन, ऋषभ या फिर हाँ ऐसा करके कोई पर्सन का नाम है, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके पता है क्या बोला। मैंने सिर्फ 2 दिन के सेशन आपके लिए, तीसरा दिन तो अभी बाकी है। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट किया। आपने जो प्रोसेस बताई ना, मैंने उसी प्रोसेस से लीड जनरेट करना स्टार्ट करी। उनका पता है, मैंने जो चीजें बताई ना उन्होंने इंप्लीमेंट करी। और गाइज आपको यकीन नहीं आएगा, जिस पर्सन की इनकम अभी उनको अफिलिएट मार्केटिंग करते हुए अराउंड 1 से 1.5 महीना हो चुका है, 1 से 1.5 महीने के अंदर जीरो इनकम थी, जीरो इनकम। ठीक है, और आज उस पर्सन की मेरी बताई हुई चीजों को उन्होंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। इवन मेरे को उन्होंने पर्सनली सारे नोट्स भेजे कि मैम आपके मुंह उधर जवान चल रही थी, मेरे उधर हाथ चल रहे थे, सारी चीजों के इतने शानदार नोट्स बना के उसने मुझे व्हाट्सएप भेजे थे कि मैम ये आप ये चेक करिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, परसों उन्होंने सेशन लिया था, कल भी सेशन लिया था, और नहीं परसों तो जो सेशन हुआ था वो ठीक नहीं गया था अपना। ठीक है, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से। उसके पहले वाला सेशन जो हुआ था, 2 सेशन उसने रेगुलर बेसिस पे अटेंड करे थे, दोनों सेशन धांसू गए थे। सारे का नोट्स उसने बनाया, इम्प्लीमेंट किया। और सच बताऊं, आज उसकी आज आज की बात कर रही हूँ, आज उस पर्सन की 2 सेल निकली एक साथ। और आज उन्होंने टोटल अराउंड 4500 के आसपास की इनकम जनरेट करी है। दिस इज द पावर गाइस, दिस इज द पावर। जो चीजों को सिर्फ देखना नहीं है, समझना नहीं है। जो चीज मैं आपको बताऊं उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, फॉलो भी करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो ना, तो आकांक्षा सोनी आपसे वादा करती है, नो वन कैन स्टॉप यू टू ग्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग। नो वन कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। काफी मेंबर्स पूछ रहे रिकॉर्डिंग भेज देना। मैम रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, बड़ी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। जो भी होने वाला है लाइव ही होगा, रिकॉर्डिंग सेशन आपको नहीं मिलेगा। सो भी स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सेशन अपना गया था कि जिसके अंदर मैंने आपका बेसिक क्लियर किया था कि किस तरीके से हम अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, पहला। दूसरा सेशन हमारा गया था लीड जनरेशन के ऊपर, कि हम किस तरीके से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं और इस लेवल पे हम किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने बात करी थी। भर भर की चीजें मैंने आपको बताई थी, भर भर के। ठीक है, और दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे बताए थे जिसके थ्रू ही लीड जनरेट होती है। टॉप से टॉप लेवल का जो पर्सन होता है वो उन्हीं 2 तरीकों से ही लीड जनरेट करता है, उन्हीं 2 तरीकों से ही कन्वर्जन निकालता है। ठीक है, ठीक है, लीड जनरेशन हो गई और माइंडसेट के ऊपर भी हमने बात कर लिया था। आज बात आती है सेल क्लोजिंग के ऊपर, कि हमारे पास लीड तो आ जाती है, बट सेल कैसे क्लोज हो, हम क्वालिटी सेल्स कैसे निकाले, हमारे पास लीड कहाँ से आएगी जिससे हमको क्वालिटी का कन्वर्जन मिलेगा। तो गाइज आज का सेशन आप ही के लिए है। देखो होता क्या है ना, लीड की तो कमी नहीं है, लीड की कमी नहीं है। आप अगर बाहर भी जाते हो ना, आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, उसको भी आप लीड बना सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो तो हमारे सामने है, बट हम उनको क्लोज कैसे करें। मैं आज आपसे वादा कर रही हूँ, मैं आज आपसे वादा कर रही हूँ, आप सिर्फ मेरी बताए हुए पॉइंट्स को एक बार सिर्फ एक बार एक्यूरेट फॉलो करके देखो। मैं वादा करती हूँ, आप 110% रिजल्ट निकालोगे, वो भी तगड़े लेवल पे। ठीक है, और आज इस सेशन के एंड में मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाली हूँ, कुछ ऐसा बताने वाली हूँ इस सेशन के एंड में। तो सेशन के एंड तक रहना। सेशन के एंड में कुछ ऐसा बताया जाएगा जिसके थ्रू भी ना आप इस फील्ड से, इस एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड से ना यहां से यहां तक पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो सेशन के एंड तक बने रहना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, हमारे पास लीड आ गई, भर भर की लीड आ गई, हमारा माइंडसेट बना हुआ है, हमारे पास भर भर की लीड आ गई। अब बारी आती है कि हम कन्वर्ट कैसे करें। हमारे पास लीड की तो कमी नहीं है, अब हम कन्वर्ट कैसे करें। काफी लीड को मैंने, काफी एफिलिएट्स को मार्केट में देखा जिनके पास बहुत तगड़ी और बहुत क्वालिटी की लीड्स आती है, बट सारी लीड को जंक कर देते हैं, जंक लीड कर देते हैं, जंक में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने खुद ने ऐसे ऐसे पर्सन देखे हैं जिनका व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हुए रहते हैं,
बहुत सारी चेटिंग में पेंडिंग पड़ी हुई रहती है, ठीक है, बट उनको कन्वर्जन निकालना नहीं आता, कन्वर्जन निकालना नहीं आता, ठीक से लीड से बात करना नहीं आता, प्लान समझाना नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि लीड को क्लोज करने का एक्यूरेट प्रोसेस क्या है। उनको ये डिफरेंस करने में भी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी लीड क्वालिटी की है, कौन सी लीड जंक लीड है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से पता लगा सकते हो कि सामने वाला पर्सन जो मेरे पास आया है वो क्वालिटी का पर्सन है या वो जंक लीड है, वो भी आपको पता लग सकता है। वो कैसे पता लगेगा, वो सारी चीजें आज वाले सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। लीड आएगी कहाँ से, कैसे आएगी, वो हमने सारी चीजें कवर कर ली। आज है क्लोजिंग की बारी, कि हम पता कैसे करें कि कौन सा पर्सन क्वालिटी का है, कौन सा जंक है, कैसे हम उसको डिफाइन करें, कैसे हम उसको क्लोज करें, क्लोज करने का, हाँ, क्लोज करने का एक्यूरेट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें आज वाले सेशन के अंदर मैं पर्सनली आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। सो जस्ट पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना, जो जो बताऊं वो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करना है। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। लास्ट वाले सेशन में भी एक चीज बताई थी। अपन के इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस लोगों के पास 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं है, ये फैक्ट बात है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा फैली हुई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो 5-10 हजार की कहीं नौकरी कर रहा हो। आपको पता है, हाँ, आपको पता है जब कोई पर्सन 5-10 हजार की नौकरी करता है, 5-10 हजार रुपए की नौकरी करता है, तो उसकी क्या ही बचता होगा। ठीक है, लेट सपोज उसको हमारे बिजनेस के बारे में पता भी लग जाता है, तो वो पर्सन क्या, उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग रहती है। एक तो वो पर्सन होता है जिसके पास बिल्कुल सेविंग नहीं रहती, वो तो किसी से कबाड़ कबाड़ के पैसे लाके आपको देगा। एक वो पर्सन होता है जिसके पास थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है, बट वो उसका सेविंग का अमाउंट है। तो बट ये वो हर जगह पे नहीं लगा सकता है ऐसे पैसे। वो आपके साथ पैसा तब लगाएगा, आपके साथ वो इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब आप उसको एक स्पेसिफिक रीजन दोगे। आप उसको बताओगे वाई यू शुड स्टार्ट योर जर्नी विथ मी, which kind of benefits you will get from me, उसको आपको बताना होगा। मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे पास लीड तो बड़ी भर भर के आती है, बस मेरे पास कन्वर्जन नहीं निकल रहा। मैं उनको पूछती हूँ प्लान पिचिंग का तरीका क्या है, लीड जनरेशन का तरीका क्या है। आपको सच बताऊं, इतना घटिया लगता है मुझे, इतना घटिया लगता है। मैंने कहा यार, थोड़ा सा लीड क्लोजिंग भी सीख लो, कोई यूट्यूब वीडियो वाडियो देख लो यार, क्या क्लोजिंग का, कुछ भी नहीं है आपकी क्लोजिंग की टिप्स। देखो मैंने क्या बोला आपको, एक चीज नोटबुक में नोट डाउन करना। इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। लोगों के पास देने के लिए फ्री में पैसा नहीं है। इस बात को आप समझो, ऐसा नहीं है कि आपने उनको कुछ भी बता दिया, उन्होंने तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, फ्री का पैसा नहीं है। कोई एक ऐसा पर्सन, कोई नौकरी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, घर बैठा है, वो पर्सन पैसा अरेंज करके आपको पैसा लगाएगा। उसके पास खुद के पास नहीं है, वो पैसा पहले अरेंज करेगा, अरेंज करने के बाद में वो आपके साथ पैसा लगाने वाला है, ठीक है। पहला पर्सन तो वो। और दूसरा पर्सन वो जो कहीं जॉब करता है, महीने का 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, कितना भी कमाता है, ठीक है। तो वो भी यार, उसकी भी सेविंग रहती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहता है अपना। हर एक कंपनी में बड़े से बड़े, जैसे हमारे द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के अंदर नोबल कोर्स है। नोबल कोर्स का अमाउंट है 9,000 रुपीज, ठीक है। तो भाई जो पर्सन कमाई 10-15 हजार रुपए रहा है, उसकी सेविंग, उसने पता नहीं कितने सालों से काम कर रहा है, तब जाके उसने 9-10 हजार रुपए सेव करके रखे हैं साइड में। वो पैसा भाई वो मेरे को कैसे दे देगा। बट हाँ, अगर उसको ये लगा कि 9 हजार से मैं सच में कुछ बेनिफिट अच्छा जनरेट कर सकता हूं, तो वो 9 हजार भी लगाएगा। बट यहाँ पे मेन दिक्कत ये आ जाती है कि भाई 9 हजार रुपए ना उसके फ्री के नहीं है, उसके हराम के पैसे नहीं है, वो मेहनत के पैसे। और मेहनत के पैसे वो ऐसे ही नहीं लगाएगा। सबसे पहले उसको अगर लगेगा ना कि मुझे लगाना चाहिए, सच में इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, तभी वो लगाएगा, अदरवाइज वो नहीं लगाएगा। इस चीज को आप चाहे मानो या फिर इस चीज को आप ना मानो, ये फैक्ट बात है, ठीक है। अब आपको मेरी प्रोसेस ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझोगे 110% रिजल्ट निकलेगा। और इस सेशन के एंड में ना, अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होने की इतनी तगड़ी तगड़ी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ ना, मैं वादा करती हूँ उन टिप्स को फॉलो करके ना आपका बिजनेस इस लेवल पे ऑलरेडी है, इस लेवल पे जाने वाला है, इस लेवल पे ऑलरेडी है और इस लेवल पे जाने वाला है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में घुसा लो अच्छी तरीके से, क्या, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है भयंकर। इंडिया के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत भयंकर फैली हुई है। लोगों के पास काम है, जिसके पास काम है वो अपना खून पसीना बहा के थोड़ा बहुत कमाते हैं,
ये मान लो अपन को उनको बिजनेस को स्टार्ट करवाना है। देखो बड़ी, वो बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर स्कैम फ्रॉड में बहुत भयंकर चल रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, तो लोग कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, और सोचना बनता भी है। क्यों बनता है? जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या ऐसे ही किसी के पास गए जाते तुरंत स्टार्ट कर लिया था? क्या नहीं किया था ना, सोचा था ना, समझा था ना। सोचे थे समझे थे, जब प्लान समझ में आया तब जाके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया होगा ना, डायरेक्टली पैसा नहीं लगाया होगा। सेम वही प्रोसेस होती है अपनी लीड के साथ। लीड भी डायरेक्टली आती है, ऐसे नहीं है, ले भाई कितना पैसा लगाना है बता, तुरंत पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले वो देखेगी समझेगी तो स्टार्ट करेगी। तो एक चीज करना, जब भी लीड आपके पास आए, आपको एक चीज माइंड में रखनी कि ये पर्सन आया है मेरे पास, अगर इसको लगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया है तो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। इस चीज को रखना, ऐसे नहीं है मेरे पास आया है तो मैं कैसे भी करके इससे पैसे निकलवाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेंटेलिटी आपको अपने माइंड में नहीं रखनी। अब स्टार्ट करते हैं। अब आती है मेन बारी, मेन पॉइंट की बात। देखो गाइस, आप सभी यहाँ पे बैठे हो सेल्स करने के लिए। सेल करोगे तभी जाके महीने का करोड़ों रुपए कमाओगे। और सेल करने के लिए एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आता है, दैट इज ट्रस्ट। TRUST, ट्रस्ट। और वो भी कौन सा ट्रस्ट? स्टैब्लिश, ESTABLISS स्टैब्लिश ट्रस्ट। सामने वाले पर्सन को अगर आपके ऊपर पूरा विश्वास हुआ कि ये जेन्युइन है, तो आपके साथ वो 1000, 2, 5000 नहीं, लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अपनी कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है? 1000, 2000, 5000, 10,000। अरे आप बड़ी बड़ी टॉप लेवल की कंपनीज देखो, उन कंपनीज के अंदर लाखों का इन्वेस्टमेंट है। अपन अगर हजारों का इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पा रहे, तो सामने वाली पार्टी लाखों का इन्वेस्टमेंट कैसे करवा पा रही है? एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज ट्रस्ट, विश्वास। अगर हमने किसी का विश्वास जीत लिया तो हम किसी की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी सिग्नेचर करवा के अपने नाम कर सकते हैं। समझ में आ रही है? सारा खेल विश्वास का है। सेल लीड जनरेशन के लिए दो चीजें बताई थी मैंने कल, बहुत जरूरी है। और सेल क्लोजिंग के लिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, वो है ट्रस्ट। आपको मैं आज जितनी भी प्रोसेस बताने वाली हूँ ना, मैं आपको जितनी भी रामायण बताने वाली हूँ ना, वो रामायण पूरी स्टार्ट होती है किससे? TRUST, ट्रस्ट। अगर आपने सामने वाले का वो जीत लिया तो आपका काम बन गया। ट्रस्ट जीतना ही एक जरूरी फैक्टर नहीं होता। लेट सपोज मेरा कोई मेरे पे विश्वास करता है, कोई मेरा फैमिली का मेंबर है मेरे पे विश्वास करता है, बट वाई बिजनेस नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं मुझे उसको ट्रस्ट दिलाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे उसको बिजनेस के पोटेंशियल को दिखाने की जरूरत है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही हो क्या? आई थिंक आपको मेरी प्रोसेस तो ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको मैंने एक चीज बताई, आपको सेल क्लोजिंग के लिए सामने वाले पर्सन को आपकी सर्विस के ऊपर विश्वास दिलाना होगा। आपको सामने वाले को ये रियलाइज करवाना होगा कि हाँ, आई एम टोटली जेन्युइन पर्सन, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन माई प्लेटफॉर्म। यू हैव टू मेक देम बिलीव। आपको उनको विश्वास दिलवाना होगा, तब जाके काम बनेगा। विश्वास दिलाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ नोटबुक में, साथ ही साथ में नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। देखो, आप XYZ कोई सी भी कंपनी में काम कर, अगर मैं आपको उस कंपनी के बारे में पूछूं कि कंपनी कौन है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी कहाँ से आई है, कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी क्यों मार्केट में आई है, तो कैन यू आंसर ऑफ माई क्वेश्चन? कैन यू गिव आंसर ऑफ माई ऑल क्वेश्चंस? देन मैं बोल रही हूँ, आप में से 90% मेंबर्स बोल रहे होंगे, सभी मेंबर्स बोल रहे होंगे, अरे हाँ यार मैं तो मेरी कंपनी के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। बट आई एम सेइंग, आप अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। मैं बोल रही हूँ आपको ये चीज नहीं बता सकते। बताती हूँ कैसे। आपको इवन ये तक नहीं पता होगा कि हमारी कंपनी में कितने कोर्सेज हैं, हर पैकेज के अंदर कितने कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट्स है, हर एक पर्टिकुलर कोर्स का क्या क्या बेनिफिट है, हर एक पर्टिकुलर कोर्स को करके सामने वाले पर्सन को कितना बेनिफिट हो सकता है, क्यों उसको वो कोर्स करने चाहिए, कैसे उसकी पूरी जर्नी चेंज हो सकती है उन कोर्सेज को करके, वो कोर्सेज क्यों मार्केट में है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही कंपनी क्यों मार्केट में है, उसी कंपनी में क्यों काम किया जाए, अदर कंपनी में क्यों नहीं किया जाए। डू यू हैव ऑल आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस? देन मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले सेल क्लोजिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज ट्रस्ट।
ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या करना होगा? देखो, ट्रस्ट तो पूरे सेल्स में चलेगा, TRUST, ये तो घूमेगा, ये तो एक तरीके से यहाँ का राजा है, ये घूमने वाला है, ठीक है, घूमने वाला है, बट इसकी प्रजा भी है, प्रजा पे भी आपको ध्यान देना है। अगर प्रजा आपकी नहीं है तो एक सिर्फ राजा ही है, तो राजा भी एक, लेट सपोज किसी भी देश का राजा है, तो वो राजा एक पूरे देश के अंदर अकेला भी तो क्या करेगा, प्रजा भी होनी चाहिए, तभी राजा बनने का मजा आता है, ऐसे मजा भी नहीं आता। ठीक है, तो प्रजा क्या है, मतलब इन द सेंस मेन, और क्या क्या पॉइंट्स है उसके ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इन डीप, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इन डीप। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने सुना होगा, काफी सारे सेशंस लिए होंगे कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तो आप क्या करते हो, अपनी कंपनी के कोर्सेज खोलते हो, नोटबुक लिखते हो, नोटबुक में हाँ भाई इस कोर्स के अंदर ये है, इस कोर्स के अंदर ये है, इस कोर्स के अंदर ये है। मैं सामने वाले पर्सन को बता दूंगा, नहीं, इसको बोलती हूँ मैं रटन विद्या, जो आप मारते हो, इसको मैं बोलती हूँ रटन विद्या। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सामने चलो, लेट सपोज आप हमारे चलो किस आपकी कंपनी का कोर्स है, कोई भी XYZ कोई भी कोर्स ले लो, उसको उस कोई भी पैकेज ले लो, उस पैकेज के अंदर कितने भी कोर्स है, ठीक है, आपको सारे कोर्स के नाम पता है, सारे कोर्स के नाम पता है, नाम पता होने के बाद में आपको पता है कि हाँ भाई इस कोर्स के ये बेनिफिट है। इसको बताऊं क्या बोलते हैं, मेरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न विद्या बोलते हैं, जो आप सभी ने कर रखी है, जिसकी वजह से सेल नहीं निकलती है। करना क्या है, अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले रिटर्न विद्या को साइड में हटाओ। सच में अगर सेल्स निकालनी है ना, सच में सेल्स का मतलब पता है क्या होता है, सामने वाले के माइंड से प्ले करना, सामने वाले के माइंड से प्ले करना, जो हमको नहीं आता है। अगर वो आ गया तो साला मैं गारंटी देती हूँ 10 में से 7 से 8 सेल्स का कन्वर्जन निकलना कंफर्म है। 10 में से 7 से 8 सेल्स का मैंने निकाली है, ठीक है। तो अब आपको रटन विद्या नहीं करना है, आपने अभी तक जो की है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो रटन विद्या है पूरी की पूरी। रटन विद्या को साइड में हटाओ, एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले, जितने भी कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज है, जितने भी पैकेज है, पैकेज के बारे में जानो, पैकेज के बारे में जानो। और पैकेज के बारे में भी जानने से पहले क्या करना है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की हिस्ट्री उठाओ, उस कंपनी के फाउंडर के पास जाओ भाई, उस फाउंडर से पूछो कि भाई कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। मार्केट में पता है, काफी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही है, उनका लॉन्ग टर्म विजन कुछ भी नहीं। सच कंपनी के फाउंडर को खुद को नहीं पता होगा कि उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। ऐसी ऐसी कंपनीज भी है मार्केट में मैंने खुद ने देखी है, ठीक है। उनको जाके पूछो, उनके जाके पूछोगे ना, वो आंसर भी नहीं कर पाएंगे। उनका काम है हमारे पास लोग आए, ज्वाइन करें, हमारे कोर्सेज को बार बार में रेफर करें, लोग भी पैसा कमाए, हम भी पैसा कमाए। लॉन्ग टर्म कोई विजन नहीं कि हाँ हमको आगे कंपनी को किस लेवल पे लेके जाना है, कौन से लेवल पे हमको कंपनी को स्टेब्लिश करना है, कोई टारगेट नहीं किसी का भी। एक टारगेट है, कोर्स सेल करो पैसा कमाओ, कोर्स सेल करो पैसा कमाओ। नहीं, नहीं, ना तो इससे कंपनी ज्यादा पैसा कमा पाती है, ना इससे एफिलिएट ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या करना, कैसे है। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानो। कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ से है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी के ओनर को कंपनी खोलने का विजन क्या है, विजन। ये चीजें सेल्स में काम आती है, लीड को बताने के काम आती है। अगर आप खुद को पूरी चीजें नहीं पता ना, खुद खुद आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो ना, तो सामने वाले पर्सन को घंटा नहीं बता पाओगे। फैक्ट बात बोल रही हूँ मैं आपको। ये पूछो कि सामने वाला पर्सन कहाँ से है, सामने वाला पर्सन करता है क्या है, सामने वाले पर्सन का विजन क्या है। कंपनी के ओनर से पूछो कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के कोर्सेज कौन कौन से हैं, पैकेजेस कौन कौन से, कंपनी का मार्केट में आने का विजन क्या है, कंपनी कहाँ तक जाना चाहती है, कंपनी के ओनर ने कंपनी क्यों खोली है। पूछो, आपको ये चीज सारी चीजें पता होनी चाहिए, वही तो आप लीड को बताओगे। तो सबसे पहले नोटबुक में लिख लेना जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए। उसके बाद में आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज जो भी कोर्सेज है। देखो, सेल्स के लिए ना डिपेंड ये नहीं करता कि आपका सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। बेटर ये करता है कि जो आप बेच रहे हो उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, मेरा टारगेट सिर्फ एक होता था कि मेरे को साला सेल करना है, मेरे को बेचना है। मैं ना सोशल मीडिया पे ना किसी और पे कुछ भी काम नहीं करती थी, सारा दिन डीएम मार्केटिंग करती थी, लीड आती थी भर भर के, प्लान समझाती थी भर भर के, बट सच बताऊं कन्वर्जन नहीं निकलता था। क्योंकि मैं क्या, मेरा टारगेट क्या था कि मेरे को उसको बेचना है।
मैं बेच क्या रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता था, उसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे खुद को नहीं पता थी। तो भाई खुद को ही अगर खुद पे ही डाउट है, कॉन्फिडेंस डाउन है बताते टाइम पे, तो कैसे पिचिंग करोगे रे भाई, कैसे पिचिंग करोगे? देखो आज का सेशन बहुत तगड़ा जाने वाला है। आज ऐसी ऐसी डीप बातें बताने वाली हूँ ना, जो मैंने खुद ने, मैं आकांक्षा सोनी अपने हर एक सेशन में वो चीजें बताती है जो प्रैक्टिकली करती है। अगर मुझे रिजल्ट मिलता है तो 110% आपको मिलेगा, गारंटी है, गारंटी। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर जो जो कोर्सेज है उन कोर्सेज के बारे में लिखो, लाइक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। अब आप ये देखो इनसे इनकम कैसे जनरेट करी जाती है। जैसे शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया। ठीक है, जितने भी कोर्सेज है उन कोर्सेज से इनकम कैसे करी जाती है। आपको, आपने, आपके ट्रेनर ने आपको बताया होगा कि बेसिक नॉलेज ले लो। अरे भाई बेसिक से कुछ भी नहीं होना। जितना बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा वही बेसिक नॉलेज आप सामने वाले लीड को देने वाले हो। डेट्स वाई तो कन्वर्जन नहीं निकलता, डेट्स वाई तो सेल्स नहीं निकलती है। आज आप किसी भी कंपनी के टॉप ओनर को उठा के देखो जिसने करोड़ों रुपए कमाए है ना, उसकी कंपनी में जितने भी कोर्सेज है उस कोर्सेज का वो बहुत तगड़े लेवल पे, डीप लेवल पे आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा, बता देगा कि भाई कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी का विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है। पूछ के देखो एक बार, मैं बोल रही हूँ गारंटी से। आज हमने द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म ओपन किया, कोई मेरे से आके पूछो कि भाई क्यों आपने कंपनी मार्केट में लाया, कंपनी का विजन क्या है, मैं आपको आंसर दूं। समझ में आ रही है? क्योंकि आई हैव ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं आपको दूंगी। सही बात है या नहीं, फैक्ट बात है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी पैकेज है उनके अंदर जितने भी कोर्सेज है उनका डीप नॉलेज लेना है आपको, डीप। ऊपर का बेसिक से काम नहीं चलेगा भाई, बेसिक से काम चलेगा तो बेसिक की पैसा आएगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाओगे। ठीक है, ऊपर ऊपर 1000 2000 5000 10,000 कमाना है तो बेसिक नॉलेज ले लो, उसमें भी धक्का स्टार गाड़ी चलती रहती है। समझ में आ रही है? लेट सपोज कोई बोलते है कि गाड़ी को बेसिक चलाना सीख लो, थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाना सीख लो। बड़ी थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाने में क्या हम हाईवे पे चला लेंगे क्या गाड़ी को? हम भगा लेंगे गाड़ी को? नहीं भगा पाएंगे ना। उस गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को पूरा सीखना पड़ता है, तभी जाके हम हाईवे पे रेस मार सकते हैं। सही बात है। उसी तरीके से कोर्सेज का डीप नॉलेज लोगे तभी साला सेल कर पाओगे अच्छी तरीके से, अदरवाइज धक्का स्टार्ट गाड़ी चलेगी, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे। ये एक प्रोसेस है, और ये फैक्ट प्रोसेस है, ये फैक्ट प्रोसेस है, फैक्ट। इसको चाहे आप मानो चाहे ना मानो, तो बेसिक नॉलेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीप नॉलेज देखो, भले एक दिन पैसा मत कमाओ, भले 2 दिन पैसा मत कमाओ, भले 10 दिन पैसा कम मत कमाओ, बट उस 10 दिन की प्रोसेस में ना साला कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर डालो कि जो आपकी कंपनी है क्या, किस लेवल पे है, ये क्यों जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जानना करना ये क्यों जरूरी है आगे बताऊंगी। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। नंबर 3। हाँ, नंबर 3 इज कन्विक्शन स्किल्स। कन्विक्शन स्किल्स मतलब आप जो भी स्किल सामने वाले पर्सन को बता रहे हो, CONVICTION, कन्विक्शन, SKILLS, नोट साथ में बना लेना गाइस, नोट्स। मैंने देखो, मैंने PPT रेडी पता है क्यों नहीं करी? मुझे पता है मैंने आपको PPT में अगर कुछ बताया ना तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लोगे, वो स्क्रीनशॉट कब आपकी फोन से डिलीट हो जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं PPT रेडी करूं। ठीक है, दैट्स वाई मैं चाहती हूँ मैं आपको बोलूं, मेरी जबान चले और आपकी कलम चले। मैंने क्या बोला? मेरी जबान चले और आपकी कलम चले। आज का सेशन बहुत अमेजिंग जाने वाला है, डोंट मिस इट। एंड में बहुत सारी चीजें होगी, रिकॉर्डिंग सेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला कन्विक्शन स्किल, CONVICTION SKILLS, कन्विक्शन स्किल्स मतलब विश्वास। आप जो भी स्किल्स आपके पास है, जो भी स्किल्स आप सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, कोर्सेज जो आपके पास है एक तरीके से, उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास। जैसे लेट सपोज आपने खुद ने सोच लिया कि मैं जो चीजें बेच रहा हूँ ना सामने वाले पर्सन को, इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। मतलब आपको खुद को पता है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप वही चीज सामने वाले को बेच रहे हो, मतलब वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का डाउन होगा। गारंटी दे रही हूँ डाउन होगा। सेल क्लोजिंग के लिए सबसे मोस्ट पार्ट पता है क्या है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पता है क्या है? सेल्फ बिलीव होना। सेल्फ बिलीव। और सेल्फ बिलीव कब आता है? जब आप जो चीजें कर रहे हो उसके ऊपर आपको खुद का विश्वास है। क्या आपको खुद को पता है एफिलिएट मार्केटिंग से लोग सच में पैसा कमा सकते हैं? क्या आपको विश्वास है? क्या आपको पता है क्या जो सर्विस आप लोगों को दे रहे हो उससे सच में लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है? अगर विश्वास है तो आप बेचोगे। अगर जो चीज आप बेच रहे हो
उस बेची हुई चीज के ऊपर आपको खुद को विश्वास नहीं है, तो सामने वाले को आप ढंग से प्लान चीजें नहीं समझा पाओगे, उसको नहीं बेच पाओगे। उसको नहीं बेच पाओगे मतलब नहीं बेच पाओगे। तो अगर आप चाहते हो सामने वाला पर्सन मेरे पास आए और मेरे से वो चीजें बाई करे, तो सबसे पहले यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव सेल्फ यू मस्ट हैव वी कैन से कन्विक्शन स्किल्स। यू मस्ट हैव। ठीक है। हाँ। अब मैं आपको एक लाइन बताने वाली हूँ, दो तीन लाइन बताने वाली हूँ, उसको नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना, ठीक है। फर्स्ट आती है ट्रांसफर सेल्स, मतलब SALES लगा के आपको आगे लिखना है ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन सेल्स। ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शंस मतलब अगर आपको सेल्स करनी है तो सेल्स के ऊपर आपका अभी खुद का मतलब एक विश्वास होना चाहिए, वो भी दृढ़ विश्वास, एक होता है ना कठोर विश्वास होना चाहिए। सेल्स है ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। सेल्स तब होती है जब उसका आपको उसके ऊपर विश्वास होता है। विश्वास किसके ऊपर? जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है हैप्पीनेस, उत्साह, कुछ करने की जागरूकता। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ करने की जागरूकता। देखो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए। अगर आपको लिटरली सेल्स एक्सपर्ट बनना है तो दो चीजों को अपने अंदर ट्रांसफर करो, अपने अंदर ट्रांसफर करो। पहला कन्विक्शन, पहला कन्विक्शन दैट इज दृढ़ विश्वास, मतलब पूरा पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास कि हाँ जो चीज मैं दे रहा हूँ ना वो 110% जेन्युइन है। सामने वाले पर्सन को इस चीज से वो 110% रिजल्ट निकाल सकता है। मैं आपको देखो टाइप करके बता देती हूँ। पता चला कि आप कुछ भी कर रहे हो, एक सेकंड रुक जाइए। हम्म, हाँ 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 ठीक है। ठीक। ठीक है। डन। हाँ लिखना है यहाँ पे आपको। ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन पहला पॉइंट ये। ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन दूसरा। ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का हिंदी मतलब होता है उत्साह, और कन्विक्शन का हिंदी मतलब होता है दृढ़ दृढ़ विश्वास। ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है, वैसे दो पॉइंट लिख लो आप तो। ये दो पॉइंट लिख लो एंथुजियाज्म। ठीक है, ये दो पॉइंट लिख लो आपको बस। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया सेल क्लोज करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन, ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ जो आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर खुद का आपको विश्वास होना चाहिए। नंबर सेकंड ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब आप जो कुछ कर रहे हो ना वो उसके अंदर आपका एक तरीके से इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक मैंने काफी लोगों को देखा है जो सेल तो कर रहे हैं बट सेल को अपना ना एक हेडेक बना रखा है, एक स्ट्रेस बना रखा है, जिसकी वजह से सेल्स नहीं होती है। तो सेल्स में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले आपको इसकी लत होनी चाहिए। जिस तरीके से हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद में किसी किसी की चाय पीने की लत होती है कि मेरे को सुबह सुबह उठते चाय चाहिए तो चाहिए, उसी तरीके से साला सेल करनी है तो करनी है। इसको एक अपना नशा बनाना है कि हाँ मेरे को करने में मजा आता है। काफी लोग देखती हूँ मैं जो सेल करते हैं, 2 लीड से बात करते हैं, मर जाते हैं बात करने के बाद में, पड़ जाते हैं बात करने के बाद में। अरे गाइज नहीं, ये आपकी लत होनी चाहिए, ये आपकी आदत होनी चाहिए। ठीक है, जिस चीज से आपको पैसा आ रहा है वो चीज आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपकी। मैं आपको मेरा बताऊं,
जब मैं लीड से बात करती हूँ ना, सच बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता। मैं एकदम फनी मूड में बात करती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं एज ए फ्रेंड से बात कर रही हूँ, ठीक है। मेरे को बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता, 1% भी हेडेक नहीं होता। मेरा क्या मानना है कि हाँ यार, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, एंड लीड से बात करने के बाद में इवन मैं मेरा माइंड को फ्रेश फील करती हूँ कि हाँ चलो मैंने बात करी है, मेरे को कुछ तो मतलब, वो क्लोज हो नहीं हो बात की बात है। अननोन पर्सन से बात करने में आपको खुशी मिलनी चाहिए। आपको ऐसे नहीं है कि यार मेरे को तो कभी हेडेक हो रहा है, ये लो भाई मैं तो हेडेक पकड़ के बैठ गया, ठीक है। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपको मानना है कि हाँ ये सी लीड मेरे पास आ रही है, मेरे को इनसे बात करनी है, प्लान समझाना है, बात खत्म। बात खत्म। अभी देखो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं जिनको सेल क्लोज करने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जिसमें मैंने आपको पहला बताया था ट्रस्ट, जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड करने की जरूरत है। दूसरा मैंने आपको बताया जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, हाँ हाँ सेम आप दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिस भी कंपनी में आप काम करो उस कंपनी का डीप नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तीसरा मैंने आपको बताया था कन्विक्शन स्किल। चौथा मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, जो आप दोनों को अपने अंदर ट्रांसफर करना है। मतलब विश्वास है कि हाँ मैं ये सेल कर रहा हूँ, मैं जो जो भी सेल कर रहा हूँ, आई हैव वी कैन से कन्विक्शन कि हाँ जो भी कर रहा हूँ वो एकदम राइट है। एंड एंथुजियाज्म में बात करते टाइम पे आपको ये काम करते टाइम पे ना हेडेक नहीं लगना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए अंदर से कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। खुशी भी मिलनी चाहिए, साथ ही साथ में आपको मजा आना चाहिए बात करते टाइम पे, काम करते टाइम पे। एंड अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में आप सभी को गाइस बताऊंगी, 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। देखो, आप जब लीड को प्लान समझाने जाते हो ना, काफी लोग क्या करते हैं पहले से ऐसे हो जाते हैं कि यार मेरे से पता नहीं सेल क्लोज होगी या मेरे से पता नहीं सेल क्लोज नहीं होगी, मेरे पास पता नहीं लीड आएगी या मेरे पास पता नहीं लीड नहीं आएगी, है ना। मेरे पास पता नहीं, मेरे से मैं इस लीड से बात करने जा रहा हूँ, क्या पता मैं क्लोज नहीं कर पाया, तो क्या पता मेरे पास लीड आ गई उसके बाद में क्लोज ना हुई, तो मतलब पहले से ही वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो भाई एक बात बताऊं, अपना माइंड है ना, जो चीज सोचता है साला वही हो जाता है। सच बता रही हूँ मैं आपको। इस माइंड के अंदर आप नेगेटिव चीजें मत लेके आओ। खुद के ऊपर पहले तो दृढ़ विश्वास लेके आओ, कन्विक्शन लेके आओ। 90% मैंने आपको बोला कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। 90% आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और बाकी का 10% मैटर करता है कम्युनिकेशन। आप जो लीड से बात कर रहे हो, जो प्लान समझा रहे हो ना, वो सिर्फ 10% मैटर करता है। 90% तो आप उसको बोलो देख भाई, हमारी कंपनी है, जैसे हम बताते हैं हमारी कंपनी द फ्यूचर इसकी। सीधी सी बात है, अगर कंपनी को ज्वाइन करेगा ना, अगर इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा, अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेगा ना, 110% तेरे पास क्वालिटी, 110% तू अच्छी खासी तो स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करेगा और अच्छा खासा कन्वर्जन निकालेगा, ठीक है। और सिखाएगा कौन, कैसे सिखाएगा, वो सब बताने के लिए तेरे पास मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीडबैक्स की, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे पर्सन है जो कुछ भी नहीं करते थे, बट आज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अचीवमेंट उनको ऑन कॉल व्हाट्सएप पे दिखाओ, धक्के को, मतलब एक होता है ना डंके की चोट पे साला कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि देख भाई रिजल्ट। एक नहीं यार आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, आपके साथ ना, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। आपका कन्विक्शन पावर बहुत तगड़ा होना चाहिए। सेल्स के अंदर 90% काम करता है आपका कन्विक्शन पावर, और 10% काम करता है आपका कम्युनिकेशन। एक होता है ना कि लीड से आप बात कर रहे हो, प्लान समझा रहे हो, वो 10% मैटर करता है। बाकी का 90% काम करता है आपका कन्विक्शन लेवल। कन्विक्शन लेवल होता है मतलब बताने का तरीका, समझाने का तरीका। कन्विक्शन का मतलब होता है, सॉरी, दृढ़ विश्वास, मतलब खुद के ऊपर विश्वास, और जो भी काम आप कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास, ठीक है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी आप बता रहे हो, समझा रहे हो, वो समझ में आ रही है मेरी प्रोसेस, ऊपर से तो नहीं जा रही है ना। आई होप आपकी चीजें सारी समझ में आ रही होगी, तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है कौन सा, 3 4 5, हाँ 3 4 5 6। 6 नंबर आता है बिल्ड रिलेशनशिप, BUILDRELATIONSHIP, बिल्ड रिलेशनशिप। आपकी जो लीड्स है, देखो गाइस मैंने आपको बोला लीड क्लोज करने के लिए है ना साला, जो कुछ कर सकते हो ना सब कुछ कर डालो, सब कुछ। अगर सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है, या तो वो आपको हाँ बोले डायरेक्टली, या फिर वो आपको ना बोले, बट एक चीज तो आपके बोले। और मेरा क्या मानना है ना, मेरे पास जो भी लीड आती थी ना, मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी, अगर उन्होंने नाम भी बोला है ना, अगर उन्होंने हाँ बोला है तो बिजनेस स्टार्ट करवाती हूँ, ना बोला है ना तो मैंने कभी हेडेक नहीं किया। उनको मैंने फॉलोअप में चलने दिया, फॉलोअप में चलने दिया, ठीक है। तो वही चीज आपको करनी है। करना क्या है, लीड आती है,
कॉन्फिडेंस के साथ। अभी देखो मैं आपको आगे ये भी बताने वाली हूँ लीड से बात कैसे करना है, बट बात करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी है वो आपको पहले पता होना जरूरी है। सो मैं आपको वो वाले सारे पॉइंट्स मेंशन करूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया बिल्ड रिलेशनशिप। लीड के साथ सिर्फ लीड को सिर्फ विश्वास ही नहीं विश्वास ही नहीं जताना है या दिलाना है कि हाँ हमारा प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, मैं जेन्युइन हूँ। उनके साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप भी आपको क्रिएट करना है, रिलेशनशिप बनाना है, तगड़े लेवल पे बॉन्ड क्रिएट करना है कि देख भाई अगर तू आता है तो 110% तेरी ग्रोथ होगी। और भाई मैं भी तेरी ही कास्ट का हूँ। देखो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा नुस्खा बताऊं, आप थोड़ी सी उससे फनी बातें ज्यादा किया करो। फनी बातें इन द सेंस कि भाई तू आएगा तू स्टार्ट करेगा ना तो बहुत अच्छी इनकम तू भी यहाँ पे जनरेट करने वाला है, तो उसकी तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ आज स्टार्ट कर। हाँ, अगला पॉइंट आप मेंशन करना गाइस, द बेस्ट वे टू सेल इज डोंट सेल। द बेस्ट वे टू सेल इज इज डोंट सेल। सबसे बढ़िया तरीका है सेल करने का कि आप सेल करो ही मत। ये फैक्ट बात कैसे है, द बेस्ट वे टू सेल इज डोंट सेल, DONTSEL। सबसे बेस्ट तरीका सेल करने का क्या है कि आप सेल ही मत करिए। देखो होता क्या है ना, हमारा टारगेट सिर्फ एक रहता है कि लीड बस हमारे पास एक बार कैसे भी आ जाए, हम उसको बस एक बार साला कैसे भी बेच दे सामान, फिर मजा हो जाएगा। ठीक है, यही सोचा है ना? नहीं, अगर आप सिर्फ ये सोच रख के सामने वाले पर्सन के पास जा रहे हो ना, तो मैं बोल रही हूँ आपके पास लीड आएगी बट वो क्लोज नहीं होगी। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी खुद को बिकना पसंद नहीं करता है, बेचना पसंद नहीं करता है। कोई भी खुद को बेचना पसंद नहीं करता है, इस चीज को आप लिख लो नोटबुक के अंदर। कोई भी खुद को बेचना पसंद नहीं करता है, ये चीज आप मानो या फिर आप चाहे ना मानो। अभी लोग बहुत ज्यादा समझदार भी हो गए। जब हम उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से, वो पता है समझ जाता है कि ये पर्सन किस पर्पज से मेरे पास आया है। सो अगर आप ये चाहते हो ना कि मेरी सेल निकले, मैं फालतू का ये मना करूं, देखो आपको रिजल्ट से मतलब है, हमको भी रिजल्ट से मतलब है, तो करना क्या है, हम सही तरीके से चले ना, हम सही तरीके से आगे बढ़े ना, हम गलत तरीके से आगे क्यों बढ़े, हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। सही बात है या नहीं? तो लीड जब आपके पास आती है तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बेचना है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए मैं बताती हूँ। आपका माइंडसेट होना चाहिए हेल्प देम आउट जेन्युइनली विद देयर प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, हेल्प देम, आपकी आपको उनकी जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपका कोर्स है, उस कोर्स के थ्रू आप उनको बताओ, आप उनको समझाओ कि हम आपकी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप हमारी कम्युनिटी के थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हो, अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप अच्छे खासे लेवल पे अपना अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम आप बिल्ड कर सकते हो। आप ऐसा कर क्या सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपको उनको वो बताना है। पॉइंट लिखना, नीचे मेंशन करती हूँ, हेल्प देम आउट जेन्युइनली विद देयर प्रॉब्लम्स। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को आपकी सर्विस कैसे हेल्प कर सकती है उनकी प्रॉब्लम को उनसे बाहर निकालने में, वो उनको आप बताओ, पर्सनली मेंशन करो वो चीजें। हाँ, बी ए गुड लीडर। आपको जब लीड को प्लान समझाने जाना ना तो ऐसे समझो कि मैं एक लीडर हूँ, जो मैं इनको बताऊंगा प्लान, करना ना करना इनके हाथ में। हाँ, ये चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है। देखो मैंने नोटबुक में लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी साथ ही साथ में नोटबुक में लिखना है। सेल करनी कैसे, लीड से बात कैसे करनी है वो बाद में बताऊंगी, पर लीड से बात करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, उसके ऊपर तो डिस्कस कर ले पहले। हम्म, हाँ, इफ you don't need to convince if you have established trust। आपने अगर सामने वाले पर्सन के साथ ट्रस्ट को बिल्डअप कर लिया, अगर आपने सामने वाले पर्सन के साथ विश्वास बना लिया ना, विश्वास, यू डोंट नीड टू कन्विंस इफ यू हैव स्टेब्लिश्ड ट्रस्ट। अगर आपने सामने वाले पर्सन के साथ विश्वास बना लिया, विश्वास सामने वाले का जीत लिया, तो आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आ भाई तू स्टार्ट कर, आ भाई तू स्टार्ट कर। हाँ, अब देखो एक पॉइंट है, अब बात करते हैं अपन लाइव चीजों की। अब ये चीजें थी कुछ जो लीड से बात करने से पहले आपको ध्यान रखनी थी। अब बारी आती है कि अब हमको प्रैक्टिकल कैसे करना है, इन चीजों का सबको हमको पता लग चुका है। अब बारी आती है कि हमको लीड से बात करनी कैसे है, लाइव कैसे बात करनी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले।
अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग, यू नो। जितना मार्केट में दिखाओगे उतना सामान मार्केट में बेचोगे, इस चीज का आपको पता है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग पूरा बिजनेस चलता है अट्रैक्शन मार्केटिंग से, जितना दिखता है साला उतना ही बिकता है। सो अट्रैक्शन मार्केटिंग तो आपको तगड़े तरीके से करना है। अगर आपको सेल क्लोज करनी है, सेल क्लोज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। ट्रस्ट बिल्डअप कहाँ से करोगे? सोशल मीडिया से करोगे। सोशल मीडिया से करोगे, सोशल मीडिया से ही सामने वाला पर्सन, मैंने कल वाले सेशन के अंदर बताया था, भले चाहे लीड जनरेशन हो, भले चाहे कन्वर्जन हो। लीड जनरेशन के लिए भी ब्रांडिंग काम आती है, कन्वर्जन के लिए भी ब्रांडिंग काम आती है। इसकी वैल्यू क्रिएट करो मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लगाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाओ। ज्यादा से ज्यादा मतलब का कहने का सेंस है 8 से 9 स्टोरी स्टेटस आपको डेली बेसिस पे लगाने। जब सामने वाला पर्सन बार बार आपको देखेगा, बार बार आपको देखेगा, ऑटोमेटिकली उसको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है। आज मेरी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिसमें 50,000 के आसपास फॉलोवर्स है। आपको बताऊं, मेरी प्रोफाइल को कोई भी देख के जेन्युइन बता देगा कि जेन्युइन लड़की है, कोई ये नहीं बोलेगा कि फेक है, क्योंकि प्रोफाइल मैंने बिल्ड कर रखी है। और ऑनलाइन बिजनेस को में पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए ओनली एक ही तरीका है, वो है विश्वास जीतना। अब विश्वास किससे जीत सकते हो? अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, सोशल मीडिया ब्रांड के थ्रू, सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू। इस चीज को लिख लो। और मैंने एक चीज बताई थी कल वाले सेशन के अंदर, कंटेंट भी कैसा? परफेक्शन वाला, क्वालिटी वाला। हर कुछ नहीं, हर कुछ डालोगे तो साला हर कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? मैंने आपको बोला अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करना है तो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, विश्वास जीतना होगा। और विश्वास जीतने के लिए क्या करना होगा? एक ही पॉइंट करना होगा, दैट इज क्या? विश्वास करने के लिए, विश्वास जीतने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट आपको करना है, और वो क्या है? विश्वास जीतने के लिए आपको अपना ओन ब्रांड सोशल मीडिया पे बनाना है। विश्वास जीता। अब देखो, लीड आपके पास जनरेट हो गई मल्टीपल तरीके से, आपके पास सोशल मीडिया से लीड्स आ गई, कहीं से भी बल्क में आपके पास भर भर के लीड्स आ गई। और जब भर भर के हमारे पास लीड आती है तो आपको पता है, एज यू ऑल नो गाइस, कि हमारे पास भर भर के कन्वर्जन भी निकलता है। जब भर भर के लीड्स हमारे पास आती है तो हमारे पास भर भर के कन्वर्जन भी निकलता है। लीड हमारे पास आ गई, अब बारी आती है कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करें। देखो, जैसे लीड सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप पे लैंड होती है, व्हाट्सएप पे जैसे ही आपके लैंड होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक प्रेजेंटेशन बना के भेज, प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली बढ़िया तगड़ा प्रेजेंटेशन आपको उनको भेजना है। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद में आपको क्या करना है? अपने इंस्टाग्राम का लिंक साथ में उसको मेंशन करना है कि ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आपको ट्रस्ट का इशू है तो आप मेरे हाईलाइट वगैरह चेकआउट कर लो। उसके नीचे आपको उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है? एक प्यारा सा ऑडियो नोट बना के सेंड करना है, एक प्यारा सा। और ऑडियो नोट में क्या रहेगा बताती हूँ, सुनना मैं क्या बोलती हूँ। हेलो बडी, मेरा नाम आकांक्षा सोनी है, बेसिकली मैं राजस्थान सिक्कर से बिलोंग करती हूँ। अभी आई होप बडी आपने मुझे वर्क की रिगार्डिंग मैसेज किया है। अगर आपको वर्क की प्रोसेस जाननी है तो अभी मैंने ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है। इस प्रेजेंटेशन को, वीडियो को ना स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना। आपको पूरा प्लान समझ में आएगा, कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे आप भी घर बैठे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। A to Z सारी प्रोसेस आपको हमारे प्रेजेंटेशन बता देगा। और हाँ, एक चीज और मेंशन करूंगी, अगर आपको लग रहा है ना फेक स्कैम कुछ भी है, आपको मैंने ऊपर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भेजा है, आराम से जाके चेकआउट करो। अगर आपको प्रोफाइल वगैरह जेन्युइन लगे देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मी। अदरवाइज यू कैन वी कैन से इग्नोर माय मैसेजेस, आप मेरे मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, अभी आप उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लो, क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 मेंबर्स की जरूरत है जो सच में सीरियस हो। ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हो तो वो प्रेजेंटेशन वाला वीडियो, हाँ, वो प्रेजेंटेशन वाला वीडियो मैं किसी और को भेज सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो वो प्रेजेंटेशन वाला वीडियो जो आपको मैंने ऊपर भेजे, वो हम किसी और को फॉरवर्ड करेंगे। और हाँ, ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ना, ये बहुत जल्दी अनलिस्टेड होने वाला है। अभी तो ये प्राइवेट है, अभी तो ये पब्लिक है, बहुत जल्दी ये प्राइवेट होने वाला है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको ये वीडियो देखना होगा तो उसके लिए आपको पे करना होगा। मैं सीधा एक चीज बोलती हूँ, अगर ये वीडियो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे देखोगे तो पैसा लगेगा, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन वहां से सीरियस हो जाता है। इतनी बात हो गई। देखो, इतना बात करने के बाद में ना, आपका मेन कन्वर्जन पता है कहाँ से निकलता है? मेन कन्वर्जन सच बताऊं, मैंने खुद ने लाख कमाया है। कोई बोलता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, कोई बोलता है किसी के थ्रू, कोई बोलता है किसी के थ्रू। अभी देखो, ब्रॉडकास्टिंग तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करने में एक लफड़ा है। ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं बट हम डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं कर सकते, वीक में एक बार कर सकते हैं, वो भी ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट्सएप बैन का ऑप्शन आ चुका है भाई। बिजनेस थोड़ा स्ट्रिक्ट बन चुका है, थोड़ा हार्ड बन चुका है।
व्हाट्सएप बैन इतने भयंकर हो रहे हैं, इतने भयंकर भयंकर व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं ना, साला लोगों के चलते व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो इसके लिए कन्वर्जन निकालने के लिए ना स्टेटस मार्केटिंग आपको करनी होगी। अब काफी लोगों से सुना होगा स्टेटस मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग। सच्ची सच्ची दिल से बताना, आपने स्टेटस मार्केटिंग सुना है क्या कभी ढंग से? स्टेटस मार्केटिंग डेली बेसिस पे साला एक महीने भी रेगुलर करी है क्या आपने? एक महीने भी आपने रेगुलर करी है क्या? सच्ची सच्ची दिल से बताना। तो मैं बोल रही हूँ नहीं करी है, नहीं करी है। मैं बोल रही हूँ गारंटी से नहीं करी है। अगर गारंटी से आपने एक महीने करी होती ना, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि आपके पास लीड नहीं पड़ी और आप सिर्फ स्टेटस मार्केटिंग नहीं किए जा रहे हो, नहीं। पहले लीड्स का फ्लो डेली बेसिस पे बढ़ता है, डेली बेसिस पे लीड्स आती है, डेली बेसिस पे लीड्स आती रहती है, और डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग चलती रहती है, तब कन्वर्जन निकलता है। ऐसे आपके पास स्टोरी आप 10 लगा रहे हो, देखने के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो भी दिक्कत है ना। देखो आप किसी आपने आपके पास टाइम नहीं है किसी का स्टेटस देखो, बट आपकी लीड के पास टाइम टाइम रहता है। आपने देखते होंगे जब अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, तो हम भी सभी का स्टेटस जाके चेकआउट करते थे, नहीं करते थे? मैं तो करती थी भाई। तो सेम उसी तरीके से लीड आपका डेली बेसिस पे स्टेटस देखेगी। मेन कन्वर्जन सेल्स का ना, मेन कन्वर्जन तगड़ा उसी से ही निकलता है। किससे? किससे निकलता है? स्टेटस और स्टोरी से। तो वो आपको तगड़े लेवल पे अपडेट करना है। और स्टोरी स्टेटस में क्या क्या लगाने हैं, कल मैंने आपको जो बताया था, जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट में लगाने हैं ना, मैंने कल बताई थी चीजें हाईलाइट में कैसे क्या चीजें लगानी है, वही सेम चीजें आपको डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस में मेंशन करनी है। हाँ, अब बारी आती है। लेट सपोज आपने लीड को सारी चीजें बता दी, दिखा दी, समझा दी, सब कुछ कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, A to Z सब कुछ कर दिया। बट समझाने के बाद में भी अभी तक वो क्लोज नहीं हुई है। मतलब लीड को आपने समझा दिया इन द सेंस वीडियो वगैरह भेज दिया, को स्टेटस वगैरह लगा दिया, बट आपको क्या करना है? अब आपको ये चेक करना है, आप डेली बेसिस पे अपने स्टेटस चेक करो, स्टेटस व्यूज चेक करो कि कितने व्यूज आ रहे हैं, और कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो आपकी लीड है और डेली बेसिस पे आपकी स्टोरी स्टेटस देख रही है। देखो इसमें भी काफी लोग क्या करते हैं, स्टेटस देख के खुद मैसेज कर देते हैं, या फिर डेली बेसिस पे कोई काफी मेंबर स्टेटस देखे जाते हैं। जो मेंबर्स डेली बेसिस पे आपके स्टेटस देख रहे हैं, उनको आप पर्सनल एक मैसेज करो। मैसेज क्या करोगे कि बड़ी, आपकी मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप डेली बेसिस पे मेरे स्टेटस देख रहे हो, आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया? आप डेली बेसिस पे मेरे स्टेटस देखते हो, बट अभी तक आपने बिजनेस को स्टार्ट क्यों नहीं किया? सामने वाला पर्सन बोलेगा कि बड़ी समझ में ही नहीं आ रहा। बड़ी समझ में नहीं आ रहा तो क्या आपने मेरे से पूछा? आप मुझे एक चीज बताओ, क्या सच में आप काम करने के लिए सीरियस हो? तो मैं आपको बताऊं, मेरा थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूं। हाँ बोलेगा, चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। एक तो वो हो गई, जो स्टेटस आपको डेली बेसिस पे देख रहे हैं, आपने उनको पर्सनली मैसेज करके पूछा, बोला, ठीक है। एक वो लीड हो गई जिनको, जो खुद आपको मैसेज कर देते, स्टेटस का रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ मेरे को भी करना है, बट करना कैसे? बड़ी, चलो कोई ना, आपने लेट से रिप्लाई किया, बट किया तो सही। आपको कितना टाइम हो गया मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, बट आपने इतना लेट रिप्लाई किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल करता हूँ या कॉल करती हूँ, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको कॉल पे लेना है। तुरंत कॉल मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद में, जब भी आपको टाइम मिलना, थोड़ी देर बाद में आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद में मेन प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है कि हाँ अब मैं कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने के बाद में आपकी मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है गाइस, 1 मिनट। हाँ, हाँ। कॉल करने के बाद में आपकी मेन प्रोसेस है वर्क की, जिसके अंदर आपको सामने वाले पर्सन को प्लान भी बताना है, समझाना भी है, वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। और वो प्रोसेस क्या रहती है उस चीज को भी ध्यान से समझना, ओनली 1 मिनट। अब सामने वाले पर्सन से कॉल पे बात कैसे करनी है, समझाना कैसे है, उस पे फोकस करना। सबसे पहले जो पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन की, जो पॉइंट्स, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, कन्विक्शन स्किल्स, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन, ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, 90% कन्विक्शन एंड 80% कम्युनिकेशन, बिल्ड रिलेशनशिप, बट हाँ, हेल्प देम आउट जेन्युइनली विद देयर प्रॉब्लम्स, बी ए गुड लीडर। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया। यू डोंट नीड टू कन्विंस इफ यू हैव एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, इन चीजों का ध्यान रखना है लीड से बात करने से पहले। लीड से बात करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो भाई, इसमें आपको एक चीज बताऊं आपको, अगर आपने माइंड में एक चीज सोच लिया ना कि मैं सही हूँ, मेरी कंपनी सही है, मेरा बिजनेस सही है, मेरी इस बिजनेस के थ्रू सच में सामने वाले पर्सन की हेल्प हो सकती है,
वो सेम चीज आपको सामने वाले पर्सन के सामने रखनी है। मैं बोल रही हूँ, मैं पता है जब ये सोचती थी कि नहीं यार मैं हूँ, मेरे को सिर्फ पैसों से मतलब है, मेरे को सामने वाले पर्सन को जाके क्लोज करना है और मेरा कुछ ही लेना देना नहीं, तो मैं क्लोज नहीं कर पाती। बट जब मैं ये सोचती थी मैं सामने वाले पर्सन से बात करूंगी, उसकी प्रॉब्लम को सुनूं और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरी कंपनी कैसे दे सकती है वो मैं उसको बताऊंगी, तब जाके सच्ची में मेरी सेल्स निकलती थी। मैंने सबसे पहले इसको इसको मैंने समझाया कि बड़ी तेरे को सेल नहीं करना है, तेरे को सामने वाले पर्सन की अपनी कंपनी के थ्रू हेल्प करनी है, तेरे को उसी पर्पज से जाना है, और मैं उसी पर्पज से जाती। अब मैं लीड से बात करती थी सबसे पहले लीड से बात करते टाइम पे मैं क्या करती थी, रेपो बिल्ड करती थी, रिलेशन बिल्ड करती, मैं उसको समझाती कि बड़ी हमारा ये कंपनी है, देखो बड़ी सेशन को सब सारे मेंबर्स ज्वाइन करके रखें। इस सेशन के एंड में बहुत अमेजिंग चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ, बहुत अमेजिंग चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है, सेशन के एंड में। और ज्यादा नहीं, अभी आपको थोड़ा सा टाइम और लूंगी, ठीक है, हालांकि सेशन थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट थोड़ा सा टाइम आपका मैं और लूंगी। लीड से जब बात कर रहे हो सबसे पहले थोड़ा सा ट्रस्ट बनाओ, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो, और बड़ी कहाँ से हो आप, कैसे हो, क्या करते हो, करना क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है। मतलब ये है आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखना। काफी लोग क्या करते हैं लीड्स के से जब बात करते हैं, बोलते खुद ज्यादा है, सुनते कम है। सामने वाला पर्सन, पता है, जब तक वो खुलेगा नहीं ना आपसे बात करते टाइम पे, जब तक वो पेमेंट भी नहीं करेगा, ये फैक्ट चीज है। तो सामने वाले से अगर आपको पेमेंट निकलवाना है ना, तो उसकी सुनना पड़ेगा आपको, और सुनना भी इस लेवल पे पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात, इस लेवल पे आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप लीड से बात कर रहे हो सबसे पहले तो रेपो बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन डायरेक्टली प्लान पिचिंग नहीं करनी है, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं करनी है। कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ी इमोशनली बातें करनी है। कहाँ से बिलोंग करते हो, आप करते क्या हो, आपका फ्यूचर टारगेट क्या है, ठीक है। अच्छा पापा क्या करते हैं वैसे आपके, मम्मी क्या करती है, ठीक है। अब गाइज आप सभी को क्या करना है, मैं आपको 5 मैजिकल क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको उनको सबसे पहले पूछने हैं। वो मैजिकल क्वेश्चन आप तो या तो स्टार्टिंग में पूछ सकते हो, थोड़ा बाद में पूछ सकते हो, बट एक काम करना, थोड़े से बाद में पूछना। सबसे पहले आपको उसको बताना है, देखो बिजनेस आपने उससे थोड़ा सा रेपो बिल्ड किया, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड किया, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप किया। ये करने के बाद में आपको जो हमारा प्रोसेस है कंपनी का वो बताना है कि देखो हमारा प्लेटफॉर्म पता है क्या है, ये एक अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला, तो आप यहाँ से डिजिटल स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो, और दूसरा आप यहाँ से अपनी इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करके, प्रमोट करना किसे कहते हैं वो आप उनको डिफाइन करो कि प्रमोट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो कुछ पॉइंट्स है गाइस, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बहुत मैटर करते हैं, उन चीजों पर फोकस करने की कोशिश करना, ठीक है। कि आप इनको प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो, दूसरा अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। सामने वाला पर्सन पूछेगा कैसे, उसको बताओ। प्रमोट करना किसे कहते हैं, स्किल्स किस तरीके से हैं, स्किल्स की कंपनी के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के बारे में बताओ। उन कोर्सेज का यूज करके अपन कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो वो आप उनको बताओ। आप जैसे वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल दे सकते हो कि वीडियो एडिटिंग करके आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो, वो उनको एग्जांपल के थ्रू आप बताओ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने वो बताया, उसके बाद में आप उनको पैकेजेस बताओ। पैकेजेस की प्राइस मत बताना, प्राइस बिल्कुल भी मत बताना। आपने रेपो बिल्ड किया, ट्रस्ट बिल्डअप किया, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी का प्लान समझाया, ठीक है। और कंपनी की थोड़ी सी अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी, पैकेजेस बताए, पैकेजेस के नाम बताए, उनके अंदर क्या क्या है वो बताया। कंपनी की अर्जेंसी क्रिएट करो कि आपको पता है कंपनी मार्केट में क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्यों मार्केट में है ये कंपनी। आपको पता है इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी भयंकर फैली हुई है, लोगों के पास 2 टाइम का खाना तक नसीब नहीं है। बट अगर आपके पास सोशल मीडिया का नॉलेज है ना, सोशल मीडिया स्किल्स है ना, मैं वादा करता हूँ यार आपसे, आप घर बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिर तब तक आपको प्राइस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी है। देखो गाइस कन्वर्सेशन आपको उनसे ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 7 8 10 मिनट का चलेगा, बट साला कन्वर्सेशन ऐसा रखो कि वो मजबूर हो जाए आपको पेमेंट करने। उसके बाद में 5 मैजिकल क्वेश्चन है जो मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको उनसे पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा जिससे वो मजबूर हो जाए आपको पेमेंट करने के लिए, समझना। पहला क्वेश्चन, डू यू नो व्हाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस, क्या आपको पता है लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, उसको पूछो। आपको उसको पूछना है आपको पता है लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, व्हाई यू
डू यू नो व्हाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस, उससे पूछो। ठीक है। हाँ, उसके बाद में इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, व्हाट वुड बी योर रीजन। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका क्या रीजन होगा, क्यों आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे। तीसरा क्वेश्चन उससे पूछो, व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन, और जो ऑप्शन वो बताए कि मेरे को क्यों करना है। ठीक है, तो आप उसको पूछो कि आपने ये वाला ऑप्शन क्यों चूज किया। व्हाई इज दिस, इज इट दिस मच, सॉरी, व्हाई दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या आप उनसे पूछो, रीजन पूछो कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम्म। हम्म। उसके बाद में आपको पूछना है, ये तीन क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद में आपको चौथा पूछना है। हाँ, फिर आप उसको पूछो कि आपको बिजनेस क्यों, लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, पहला तो ये हो गया। हाँ, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड इट, अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो उसका क्या रीजन होगा, और आपने इस ऑप्शन को चूज क्यों किया है। ठीक है, चूज क्यों किया, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई आर द ऑप्शंस यू हैव द अचीव दिस, हाँ, और जरूरी क्यों है, और आपके फ्यूचर टारगेट्स क्या है, आपकी फ्यूचर टारगेट स्पेसिफिक, आपके गोल्स क्या है, स्पेसिफिक आपकी गोल्स क्या है। एंड पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने पेरेंट्स के लिए, वो देखो जब आप उससे पूछोगे ना ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहोगे, तो वो बता देगा कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री करना है, मेरे को ये करना है वो करना है। ठीक है, देखो अगर वो बोले कि मेरे को मेरे लिए कुछ करना है, तो आपको पांचवा क्वेश्चन पूछना है कि आपने बताया कि आपको अपने लिए तो कुछ करना है, बट आपको अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर पेरेंट्स इन योर फ्यूचर। अगर सामने वाला पर्सन पूछे कि मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए क्या करना चाहोगे। ये पांच क्वेश्चन है, मेजिकल क्वेश्चन है, जो आपको उनसे पूछने हैं। सामने वाला पर्सन पता है खुद आपको आंसर देगा, जो आप सुनना चाहते हो ना वो खुद आंसर करेगा। उसके बाद में आपको उसको बताना है, what would it be if I give you the solution for this, कैसा रहेगा। सामने वाला पर्सन बोलेगा, जब आप उससे पूछोगे ना कि भाई मेरे को ऑनलाइन बिजनेस करना है, इसलिए करना है क्योंकि फाइनेंशियली दिक्कत है, कुछ भी रीजन बताएगा वो, पैसे बहुत कमाने हैं, मम्मी के ड्रीम से पापा के ड्रीम है, तो आपको उसको बताना, आपको उसको कि बड़ी कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दूं, अगर मैं आपको एक ऐसा जरिया बताऊं जिससे आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ मैं बहुत अच्छा फील करूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बात बताऊं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म की, बट एक बात, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा, और वो इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के पैकेजेस है, इन पैकेजेस की ये प्राइस है। हर एक पैकेज के, जिस पैकेज से स्टार्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होने वाली है। अब देखो, मैंने आपको बता दी सारी प्रोसेस, आपको भी करना है, फैमिली इश्यूज भी है, सारी चीजें हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या आती है वो आप सोचो। हाँ, मेक देम फील द लॉस विथ प्रॉपर मैथमेटिक्स। देखना, समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को मेक देम फील द लॉस विथ प्रॉपर मैथमेटिक्स, आपको सामने वाले पर्सन को बिजनेस ना स्टार्ट करने के बाद में जो लॉस हो रहा है वो बताना है। हाउ मच ही विल इन्वेस्ट, हाउ मच ही विल सेव, हाउ मच ही मे अर्न पर्सनल अपग्रेडेशन, इट्स मैंडेटरी बेनिफिट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले पर्सन को पूरा मैथमेटिक्स समझाना है। मैथमेटिक, बिजनेस ना स्टार्ट करने के लॉस भी बताने हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बेनिफिट्स भी आपको साथ में सामने वाले पर्सन को बताने हैं कि देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते ना तो आपके क्या क्या लॉस हो सकते हैं। आप देखो, करो ना करो आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ। एक चीज गाइज आप वहां पे एक और करना, सिचुएशन को रिलेट ज्यादा करना। सामने वाला पर्सन आपको जो भी बोले ना कि बड़ी मेरे फाइनेंशियली दिक्कत है, जैसे ऊपर के जो 5 क्वेश्चंस थे, जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो वो आंसर करे ना, उन आंसर को रिलेट करना कि बड़ी एक बात बोलूं, मैंने भी इस बिजनेस को इसीलिए स्टार्ट किया था यार। लाइक वो बोले कि पापा को सपोर्ट करने के लिए, या पापा को बहुत प्राउड फील करवाने के लिए, जो भी आप बोलोगे, एक बात बोले यार मेरा भी यही था।
मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही हूँ ऑब्वियसली, तो मेरे को मैं भी ये चाहता था कि मैं मेरे पापा को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ, बहुत अच्छा प्राउड फील करवाऊँ, बट वो कहीं ना कहीं मैं नहीं करवा पा रहा था। बट जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ना, ट्रस्ट मी, अब मैं मेरे पापा को मतलब इस लेवल पे सपोर्ट कर पा रहा हूँ, इस लेवल पे। ठीक है, सिचुएशन को रिलेट करना, उसके बाद में आपको लॉस बताना है कि देख भाई, अब मैं तेरे को बताता हूँ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको तू खुद एक्सेप्ट करेगा, तू खुद एक्सेप्ट करेगा। फिर उसको बताना है कि देख, अभी तेरे पास पैसे नहीं है, आगे जाके भी कहाँ से देख, पैसे नहीं है ये वाला वर्ड यूज मत करना, सॉरी ये वाला वर्ड यूज मत करना, क्योंकि अभी तक तो उसने आपको बोला ही नहीं है कि मेरे पास पैसे है या नहीं है। आपको बोलना है कि देख, लेट सपोज तू अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, अभी जो तूने दिक्कतें बताई जिसकी वजह से तू ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, वही दिक्कत अरे आगे रहने वाली है। अभी भी फाइनेंशियली दिक्कत है तो आगे भी फाइनेंशियली दिक्कत रहने ही वाली है। इसका कोई तो सोल्यूशन है, सॉल्यूशन मैं देता हूँ। फिर आपको बताना है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बेनिफिट्स, कि यहाँ पे अगर तू बिजनेस स्टार्ट करता है तो तेरे क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स तेरे स्पेसिफिक इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में होने वाले हैं। फिर उसको पूरा कैलकुलेशन समझाना है कि देख, तेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा इतना वन टाइम का, ठीक है, हमारी कंपनी में होने वाला है पूरे ट्रेनिंग सिस्टम, पूरे कोर्सेज, ठीक है, जिसको तू यूज करेगा, उन्हीं चीजों को यूज करके ना, जो तू इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 डेज या 15 डेज के अंदर अंदर तू कवर करेगा। कवर करने के बाद में, फिर बाद में तेरे को वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वापस तो 1 रुपया नहीं लगाएगा, लगाने के बाद में तू करेगा फिर उन्हीं पैसों को यूज करके जो लगा रखे ऑलरेडी, जो तूने कमा भी लिए, ठीक है, जितना लगाया उतना कमा भी लिया, बट उन्हीं अब तू बार बार उन्हीं एक एक बार इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे से बार बार पैसा कमाए, बार बार इतना पैसा कमाएगा कि ना तो तेरे को आइडिया है कितना कमा सकता है, ना वो मेरे को आइडिया कि तू कितना कमा सकता है। देखो गाइस, इस तरीके से पहले सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करने के बाद में ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर प्लान समझाओ, कोर्सेज के बारे में बताओ, प्राइस मेंशन मत करना, फिर क्वेश्चंस पुट अप करो, क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। फिर बिजनेस अगर तूने स्टार्ट नहीं किया, प्राइस वगैरह बताने से पहले, उससे पूछने से पहले उसके लॉस बता दो, क्या क्या लॉस है, लॉस बता दिया, उसके बाद में बारी आती है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बताओ, फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो बताओ, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो बताओ, कि देख भाई, इतना रहेगा, इतना तो तू 4-5 दिन के अंदर कवर कर लेगा, 4-5 दिन के कवर करने के बाद में तेरे को जिंदगी भर कमाना ही है, और कोई तेरे को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देखने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, ऑन कॉल व्हाट्सएप पे आ, एक बार तू व्हाट्सएप पे आ, व्हाट्सएप पे आने के बाद में मैं तेरे को पूरा समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ इन द सेंस, मैं तेरे को कुछ ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसको तू देख के बिलीव नहीं करेगा, तेरी मेरी एज ग्रुप की है, फिर सामने वाले पर्सन की जो एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास फीडबैक्स पड़े होंगे, ऑन द कॉल भेजो कि देख बड़ी ये पर्सन है, ये भी स्टूडेंट है, तेरे को पता है कि एज कितनी, 18 साल है, कितना कमा लिया, 3 लाख रुपए कमा लिया यार इसने, 3 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है, आईफोन बाई कर चुका है, अपनी मम्मी को अपनी इन्होंने गोल्ड की चेन गिफ्ट करी है, और ये तेरी मेरी कंडीशन तो फिर भी ठीक है, तेरी मेरी से भी बुरी कंडीशन। और एक चीज का और गाइस ध्यान रखना, जब भी आप लीड से बात कर रहे हो ना, लोकल लैंग्वेज में बात किया करो, उसकी जो लैंग्वेज है वो जहाँ का है, लेट सपोज वो एमपी है, तो एमपी साइड में आपको पता थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है कि एमपी साइड में कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, वो लैंग्वेज को आप यूज करो, अपनी ट्यूनिंग में लेके आओ। अरे बड़ी क्या यार, वो फ्रेंडली बातें ज्यादा करो, फ्रेंडली फ्रेंडली बातें करोगे, तगड़ा कन्वर्जन निकलेगा। फिर आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग होता है सामने वाला पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, जो स्टोरी अपनी बता रहा है, वैसी सिचुएशन वैसी स्टोरी आपको रिलेट करनी है किसी और के, उसके सामने ध्यान से सुनना, स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़े तरीके से यूज आती है सेल क्लोज करने के लिए। उसके बाद में, हाँ, मेक योर ओन स्टोरी इन स्टेप्स, आप खुद की स्टोरी उसको बताओ, उसकी जो स्टोरी है उससे रिलेट करके। हाँ, उसके बाद में, हम्म, हाँ, उसके बाद में सक्सेस स्टोरीज बताओ, सक्सेस स्टोरी जो आपकी कंपनी में है, आपकी कंपनी में जो भी अचीवर हो चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी की भाई, आपकी आपकी मेरी जो कंडीशन ना, वही यार अदर पर्सन की कंडीशन थी यार, सच बता रहा हूँ, अदर अदर पर्सन की कंडीशन थी, इवन आपसे मेरी तो, मेरे से तो बहुत बुरी कंडीशन थी सामने वाले पर्सन, ठीक है, उसके बावजूद सामने वाला पर्सन आज इस लेवल पे पहुंचा है, इस लेवल पे पहुंचा है, आज वो तगड़े लेवल पे पैसा कमा रहा है, तगड़े लेवल पे पैसा छाप रहा है। हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन विथ फ्रेंडली टॉक्स, आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे, जिससे वो आपसे पूरी तरीके से खुल जाए। जब सामने वाला पर्सन आपके साथ पूरी तरीके से खुलेगा ना,
तो बहुत सारे चांसेस है वो 110% बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। और देखो इस तरीके से आपने उसी के जबानी पूछ लिया कि उसको बिजनेस क्यों करना है, 5 क्वेश्चंस मैजिकल क्वेश्चंस थे ना, 5 मैजिकल क्वेश्चंस वो सामने वाले पर्सन से आपने पूछ लिया। पूछने के बाद में वो ऑनलाइन बिजनेस ना करने का रीजन आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसने पहले से बोला है कि मेरे को ऑनलाइन बिजनेस इसलिए करना है। 5 मैजिकल क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें आ चुकी है, आपको पता है। ठीक है। हाँ। 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 हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये चीज है। और देखो गाइस, अब एक चीज मैं आपको ध्यान से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सेल क्लो कन्वर्जन में ना अब है ना चीजें बहुत ज्यादा अपडेट हो चुकी है यहाँ पे ना। आपको सेल क्लोजिंग सच बता रही हूँ बहुत इजी है। यहाँ पे पूरा खेल है नंबर ऑफ लीड्स का। जितनी ज्यादा लीड्स आती है ना, जितनी ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा कन्वर्ट, जितनी ज्यादा लीड उतना ज्यादा कन्वर्ट, जितनी ज्यादा लीड उतना ज्यादा कन्वर्जन। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर आप 1 CR में जाना चाहते हो ना, 1 CR में, तो आपके पास है ना एक दो लीड नहीं, कम से कम दिन की 500 1000 लीड्स आनी चाहिए। दिन की कम से कम 500 1000 लीड आनी चाहिए। तो जस्ट फोकस टू मेक योर ओन ब्रांड। अगर आपका ब्रांड रहेगा ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको लीड से इतनी जो मैंने रामायण बताई है ना, इतनी बात करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली बाय चैटिंग आपकी सेल निकलेगी, ओनली बाय स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग आपकी सेल्स निकलने वाली। और फॉलोअप जो मेन होते हैं ना, वो स्टोरी स्टेटस से ही होते हैं, स्टोरी स्टेटस से ही होते हैं। लीड जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया था परफेक्शन। अब मैं आपको सेल क्लोजिंग के लिए 2 पॉइंट्स बता रही हूँ। पहला, पहला आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, ट्रस्ट। नंबर सेकंड, व्हाट, पहला मैंने आपको बताया ट्रस्ट, दूसरा रीजन, तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर उसका कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्राइट बन सकता है, रीजन उसको क्यों करना चाहिए, ट्रस्ट क्या ये जेन्युइन है। ये 3 पॉइंट्स है जो सेल्स के लिए आपको मेन मेन रिजल्ट देता है। ट्रस्ट बन गया, रेपो रिलेशन अपने आप बन जाता है। ट्रस्ट बन गया, रिलेशन अपने आप बन जाता है। वाई का उसको रीजन तो कि क्यों करना चाहिए भाई तेरे को। फ्यूचर क्या तेरा सिक्योर है यहाँ पे, यहाँ पे तू क्या कर सकता है, तेरा फ्यूचर कैसे यहाँ पे सेट हो सकता है, वो चीजें आपको मेंशन करनी है। और अगर आपका एक बार सोशल मीडिया ब्रांड बन गया, अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो ना, तो वो तीनों चीजें कवर हो जाएगी आपकी सोशल मीडिया हैंडल पे। वो तीनों चीजें XYZ, तीनों पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे किसके थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इसमें। ये था, ये 3 4 चीजें थी, ये मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सेल क्लोजिंग के लिए बहुत तगड़े लेवल पे हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही तगड़े लेवल पे आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट्स और ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको सेल क्लोजिंग में बहुत हेल्प करेंगे। बट उससे उसके लिए उससे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको ये सेशन कैसा लगा। टाइप इन चैट सेशन, डू फास्ट, आपको ये सेशन। गाइस लिटरली बता रही हूँ, इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स आए ना। फीडबैक देखो मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ, एज यूजुअल हमेशा की तरह है। जक्कास, पूरा निचोड़ हो गया एफिलिएट मार्केटिंग का, 50K इन 1 मंथ, सून 50K इन 1 वीक, क्या बात है। 99 पूरा वसूल, 99 नहीं, 1099, 999 का होना चाहिए। पंजाबी स्वाद आ गया जी। बहुत ही अच्छा लगा। टीएफएस किसी पावरफुल और मैम आपकी तरह, ओके। रिवॉल्यूशन आएगा, लाइफ चेंजिंग वेबिनार, 50K सून, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, सच में दिल से फ्रॉम माय काइंड हार्ट, सच में बहुत अच्छा लगा आप सभी के फीडबैक से, कि बहुत प्यारा लगा। ठीक है, इतने शानदार शानदार फीडबैक्स आए ना यार, मैं क्या बोलूं। लाइक सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया। बॉस यू आर गिविंग मी लॉट्स ऑफ बर्थडे यो मैम। चलो ठीक है, डन। सीरियसली बहुत ही ज्यादा एंड बढ़िया नॉलेजेबल थी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, वो आप ध्यान से सुनिए और